मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 13 पार्ट 2। फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 13 टाइम्स गोज ऑन वी लर्नड अबाउट द कैलेंडर्स एंड द फेस्टिवल्स एंड वी लर्न अबाउट अ ब्यूटिफुल पोएम। And in the second part of the chapter 13 we will learn about the watches। देखो प्यारे बच्चों, आपके घरों में ये एक प्यारी सी वॉच होती है, ठीक है, घड़ी होती है। इसमें आप टाइम देखते हैं, आपके मम्मी पापा भी टाइम देखते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे टाइम देखना सीखेंगे, ठीक है। गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच। देखिए, ये एनालॉग जो है क्लॉक कहलाती है, ठीक, क्योंकि ये मैनुअली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, डिजिट हैं लेकिन ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। यानी आधे दिन के ये 12 घंटे हैं, फिर ये रात में 12 से दिन के 12 बजे तक ऐसे मूव करता है। यानी कि टोटल 12 दूनी 24, 12 टू या 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो ये घड़ी हमें पूरे दिन के टाइम बताती है, ठीक है। ऐसे कुछ वॉच जो होती हैं, खासकर जो डिजिटल वॉच होती हैं, वो 24 आवर्स की होती हैं। मुख्यतः रेलवे स्टेशंस या फिर हमें एयरपोर्ट्स में लगी दिखाई देती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्यारी सी वॉच में ये जो छोटा हैंड है, थोड़ा सा मोटा रहता है, इसको हावर हैंड बोलते हैं। एक घंटे का ये कि एक घंटे का ये हाथ है, ये मिनट हैंड है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट चलता है, ये मिनट्स को बताता है। ये लंबा हैंड थोड़ा मोटा होता है। और सेकंड हैंड इसमें बना नहीं था, हमने बना दिया है। एक पतला सा कांटा ऐसे मूव करता रहता है, इसको सेकंड का हैंड बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मूव करता है। जब ये एक राउंड मूव कर जाता है, यानी कि मान लीजिए 6 से चला और 6 में वापस आ गया, या 12 से चला 12 से वापस में आ गया, तो ये 1 मिनट चल लेता है, ठीक है। और ये घड़ी 1 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है। और जब 1 आवर्स हो जाते हैं, यानी कि 11 से 12, 11 से 12 बज गया, तो ये जो है ये जो आवर एंड है, ये 11 से 12 दिखाने लगता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है। हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग। अब हम इसमें मिनट्स के बारे में जानेंगे कि हम मिनट्स की पहचान कैसे करते हैं और हावर हैंड और मिनट हैंड चलते कैसे। तो 7 AM देखिए इसमें ऐसे बजता है। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो घड़ी का छोटा काटा है, यानी कि हावर हैंड है वो 7 में है, और जो मिनट हैंड है वो 12 में है, यानी कि 7 बजे हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7:15 हो गया है, यानी कि ये जो आवर हैंड है ये 7 से थोड़ा आगे है। और ये क्योंकि ये जो मिनट हैंड है वो 12 से चल के 1 में आ गया, 1 से 2, 2 से 3 में आ गया, ठीक है। तो ये 7:15 बोलते हैं इसको। 7:15 क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। देखिए 12 से लेके 1 तक फ्रेंड्स 5 मिनट्स होते हैं, 1 से लेके 2 तक 5 मिनट्स होते हैं, 2 से लेके 3 तक 5 मिनट्स होते हैं। यानी कि ये जो हमारी वॉच होती है एनालॉग वॉच, इसमें हर डिजिट के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। कोई और अच्छी वॉच देखेंगे तो इसके बीच में ही छोटे छोटे वो बने होते हैं, निशान बने होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा 1 मिनट 2 मिनट। कैसे निशान बने होते हैं ये देखते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे निशान आपको 4 और मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे आपको बीच में 4 निशान मिल जाएंगे, तो यानी मिनट्स को बताते हैं। तो टोटल यदि ये 5 10 15 12 से 3 में आ गया ना मिनट हैंड, यानी कि 15 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो 5 5 5 15, 5 3 से 15। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 7:15। शी टुक 15 मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खाने में हेतल 15 मिनट्स लेती है। हाउ डू यू नो, ठीक, कैसे पता चला, क्योंकि ये जो 7 बजा था, 7 के बाद ये 7:15 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 7:15, यानी 7:15। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ द हावर हैंड, क्वेश्चन नंबर 2, एंड मिनट हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। 8:15 को हमको दिखाना है, और इसको हम पढ़ते हैं 8:15 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 बज के देखिए हमने यहाँ पे 8 से थोड़ा सा ऊपर काटा बनाया है। अब हावर हैंड एंड मिनट हैंड को 3 में बनाया है, तो 8:15। ऐसे 8:30 को फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं, 8:30, यानी कि 8:30, 8:30। तो हमने 8 और 9 के बीच में हावर हैंड बना दिया है, और 6 पे जो है वो हमने मिनट्स का हैंड बना दिया। क्यों 6 पे बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 मिनट 5 5 5 5 5 मिनट्स का डिफरेंस है, और ये 6 बार
6 बार ये 6 डिजिट तक मूव कर गया है ये मिनट हैंड। सो 5 6 30 यानी 30 मिनट 6 में हो जाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा भी है टोटल मिनट्स फ्रॉम 8 AM to 8:30 AM। हमने 5 वी हैव एडेड 5 6 टाइम्स, सो 5 × 6 टाइम्स 30 मिनट्स, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में जो हेतल है उसका डेली रूटीन बताया है इन्होंने टाइम वाइज, यानी कि जो वॉच है वॉच वाइज उसका डेली रूटीन बताया। फॉर एग्जांपल गोज़ टू स्लीप, वो कितने बजे सोने चली जाती है 9 o'clock, यानी हमने लिख दिया इसको 9 PM, ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। फिर वेक्स अप कितने बजे उठ जाती है वो 6 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock यहाँ पे बना हुआ तो हमने यहाँ पे 6 o'clock लिख दिया, यानी 6 AM सुबह, ठीक है। और यानी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, ठीक है। जल्दी सो जाना जल्दी उठना हमें बुद्धिमान रखता है और स्वस्थ रखता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये योगा कितने बजे करती हैं, सुबह 7 बजे, फ्रेश होने के बाद नहाने के बाद ये जो हेतल होती है वो सुबह 7 बजे योगा करने लगती है। याद रखिएगा आप टेक बाथ यानी नहाने के बाद ही योगा करिएगा और खाली पेट, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए स्टडीज़ ये कितने बजे करती है, शाम को 5 बजे स्टडी करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था 5 o'clock, तो हमने यहाँ पे इसके हैंड्स बना दिए हैं, आवर हैंड मिनट्स हैंड 5 PM लिख दिया है। फिर देखिए फ्रेंड्स ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल एट 8 AM, यहाँ पे कांटे बने हुए थे, हमने 8 o'clock लिखा और 8 AM बना दिया। नाउ शी प्लेज एट 4 PM, 4 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। हैव लंच, लंच कितने बजे लेती है फ्रेंड्स से 2 PM, यानी दोपहर में 2 बजे, ठीक है, दोपहर का भोजन लंच। ऐसे फ्रेंड्स देखिए ये स्कूल हेतल जो है स्कूल से अपने घर कितने बजे लौट आती है 1 o'clock, यानी दोपहर में 1 बजे, है ना मज़ेदार। हेतल का जो पीरियड वो है टाइम पीरियड वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, टाइम टेबल। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में दिया है कि हेतल जो है वो अपने दादी नानी और नाना के घर जाती हैं। सो नानी से पूछ दादाजी से नाना जी से पूछ रहे हैं कि क्या आप वही स्वेटर बुन रहे हैं, ठीक है। सो यस मैं वही स्वेटर बुन रहा हूँ क्योंकि स्वेटर को बुनने में टाइम लगता है, ठीक है, जल्दी नहीं बुन जाता। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स हेतल जो है अपने नाना जी के साथ जो उनके बागीचे में घूमने गई है जहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जियाँ उगाई हुई हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल टेक टू ग्रो, हेतल इज़ आस्किंग कितना समय लगता है इन वेजिटेबल्स को बड़ा होने में यानी खाने लायक बनने में। तो नाना जी बता रहे हैं डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग वेजिटेबल जो होते हैं वो अलग अलग टाइम में आगे बढ़ते हैं अर्थात खाने लायक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिश टेक 2-3 वीक्स, रेडिश 2 से 3 हफ्ते में यानी कि 15 से 20 दिनों में बड़ी हो जाती है खाने लायक। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा और को कितना लगता है टाइम 2 से 3 मंथ्स, यानी कि 80 से 90 दिन लग जाते हैं, 60 से 90 दिन लग जाते हैं इन कैबेज को, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, कैरेट और कॉलीफ्लावर को बड़ा होने में, है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट इसमें आपको एक एक्टिविटी दिया है, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज़ फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वन इज़ रिटन एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। देखिए यहाँ पे कुछ समय दिया है, 3 टेक मंथ्स वीक्स डेज, मतलब जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं कौन सी 1 मिनट्स में हो जाती हैं, कौन हावर्स में होती हैं, कौन डेज़ में, कौन सी वीक्स में और कौन सी मंथ्स में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिया है टेकिंग शावर कुछ मिनट्स में हो जाता है, यानी कि 10 से 15 मिनट्स में आप नहा लिए। टेक्स आवर्स, स्टिचिंग असर, एक शर्ट को सिलने में मान लीजिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। नीटिंग अ स्वेटर बुनने में टेक्स डेज, मान लीजिए 15 डेज लगे। टेक्स वीक्स, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन क्लास में चैप्टर खत्म होने मान लीजिए 2 वीक्स लग गए। टेक्स मंथ्स लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, सीज़न बदलने में समर से विंटर 3 से 4 महीने लग गए, ठीक है। ऐसे ही हमने एक आपके लिए लिखा हुआ है, 2 छोड़ दिया, आप उसको खुद समझ के लिखिएगा। जैसे ब्रश टीथ करने में आपको मिनट्स में हो जाता है, अटेंडिंग स्कूल आपके आवर्स में होते हैं 3 से 4 घंटे में, 5 घंटे में। लर्निंग साइकिल आप जनरली डेज़ में करते हैं, मान लीजिए 15 से 20 दिन में सीख लेते हैं, ठीक है। ग्रोइंग रेडिश 2 से 3 वीक्स में बढ़ जाती है। प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम आपको मंथ्स लग जाते हैं 5 से 6 महीने। तो हमने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखी, ठीक है ना मज़ेदार। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हैं, इसमें कितना समय लगता है वो हमको लिखना है। और हमने लिखा है देखिए स्कूल पीरियड जनरली 40 मिनट्स के होते हैं, लंच ब्रेक 30 मिनट्स, मिड डे मील 30 मिनट्स, प्ले पीरियड 40 मिनट्स,
ईटिंग डिनर 25 मिनट्स लगा एंड ब्रशिंग योर टीथ 3 to 4 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन द व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। अभी देखिए इसी का अपोजिट दिया है, यहाँ पर क्या दिया, टाइम एंड एक्टिविटी। 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, लाइक दिस, ठीक है। तो हमने लिखा है 5 मिनट्स में ब्रशिंग टीथ, 10 मिनट्स में गो टू स्कूल, आप स्कूल पहुँच सकते हो, ठीक है, पापा जी के साथ या मम्मा के साथ या पैदल या बस से, कभी कभी 1 घंटे भी लगते हैं। 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, टेकिंग बाथ, 20 मिनट्स में कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, 25 मिनट्स में डूइंग होमवर्क एवरी डे। देखिए बच्चों के जो होमवर्क होते हैं जनरली आसान होते हैं, उसको वो कर लेंगे और जल्दी से समझने लायक भी होते हैं, तो आप 25 से 30 मिनट्स में कर लेंगे। 30 मिनट्स में वॉचिंग मोबाइल एवरी डे। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये क्यों लिखा है वॉचिंग मोबाइल एवरी डे, क्योंकि देखिए आपको मोबाइल तो देखते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। कोशिश करिए कि अच्छी चीज़ें ही सीखिए, कुछ ना समझ में आए तो अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए कि क्या कुछ देखने लायक है या नहीं देखने लायक है, ठीक है। कोशिश करिए कि मोबाइल आप 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा ना देखें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई को प्रभावित करेगा और चीज़ों को नुकसान करेगा। 45 मिनट्स में प्लेइंग विद फ्रेंड्स एंड 60 मिनट्स में गो टू वेजिटेबल मार्केट विद मदर के साथ जाके आप सब्ज़ी भी ला सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट एंड आवर एंड। हमको इन घड़ियों में यहाँ पे कुछ हमको वॉचेस बनी हुई हैं, इन वॉचेस में हावर हैंड और मिनट्स हैंड बने हुए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमको कितना टाइम पास हो गया वो लिखना है, ठीक है। बिगनिंग टाइम, एंड टाइम एंड टाइम टेकन। मैंने यहाँ पर टाइम आपके लिए लिखा ताकि आपको टाइम कितना व्यतीत हो गया, कितना पास हो गया, वो आप लिख सको आसानी से। फर्स्ट वन आपके लिए दिया, देखिए यहाँ पे 8:10, 8:10, ठीक है। कैसे ये 10 मिनट है ये आपको मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे देखिए वॉच का जो ये मिनट हैंड है वो 3 में आ गया, 2 से यहाँ पे 2 में था तो यहाँ 3 में आ गया, यानी 5 मिनट चला मिनट हैंड, तो यहाँ 5 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिस वॉच इज शोइंग 8:20 एंड द नेक्स्ट वॉच इज शोइंग 8:30, सो 10 मिनट्स पास, 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स फ्रॉम 4 to 6, सो 10 मिनट्स हैव पास्ड फ्रॉम 8:30 to 8:55। कितना टाइम पास हो गया फ्रेंड्स, देखिए। अच्छा एक ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 25 मिनट्स से लिखा है, यहाँ पर इन्होंने गलती से इस बुक में देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि ये 25 मिनट्स ही हैं, ये एक्चुअली 8:30 के बाद लगभग 9 बजने को 5 मिनट ही होगा, ठीक है, 5 to 9, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लगभग टाइम आवर एंड यहाँ बना दिया, मिनट हैंड यहाँ बना दिया। इसको उल्टा होना चाहिए था, यानी यहाँ पर होना चाहिए था मिनट्स एंड और यहाँ पे आवर एंड होना चाहिए था, यानी 9 बजने को 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 8:30 to 8:55 में लगभग 25 मिनट्स होना चाहिए। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 25 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट फैन देखिए, यहाँ 6:15 है और यहाँ पर कितना हो गया, हाफ एन आवर गुजर गया है, तो ये 6:45 बोलते हैं या 6:45, ठीक है, या 45 past 6, तो 30 मिनट्स यहाँ गुजर गया। नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 बजे हुए हैं, 4 o'clock, यहाँ पे 5 o'clock, 5 बज गए हैं, ठीक है, यानी कि 60 मिनट्स पास हो गए। ये जो मिनट्स हैंड है ये पूरा मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए नीचे लिखा है, यहाँ भी 3:30 से 4:30 बज गए हैं, ठीक है। देखिए 3:30 से 4:30 हो गया। सो अब देखिए यहाँ पूरे 5 मिनट्स आप 12 टाइम्स ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसलिए 60 मिनट्स यहाँ पर पास हो गए। तो आज आपने घड़ी भी देखना सीख लिया है ना, मज़ेदार। प्यारे बच्चों ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पेज में आपको कुछ घड़ियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेज़ और क्लॉक्स एट वेरियस प्लेसेस। आपने डिजिटल वॉचेस देखी होंगी, खासकर यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन का दिखा रहा है, जनरली रेलवे स्टेशन में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती हैं ये, ठीक है। ये एनालॉग क्लॉक है जो आपके घरों में भी होती हैं, ठीक है, और कई अलग जगह भी होती हैं। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डिजिटल क्लॉक शोज़ टाइम यूजिंग डिजिट्स। देखिए डिजिटल क्लॉक में डिजिट्स बता रहा है, यानी 1802, ठीक है, यानी 18:02, यानी शाम के 6 बजे हुए। क्लॉक शोज यूजिंग डिजिट्स, अ क्लॉक शोइंग टाइम विद सेकेंड मिनट एंड आवर एंड्स इज कॉल्ड एन एनालॉग क्लॉक। देखिए फ्रेंड ध्यान से, यहाँ पर ये जो है आवर एंड है जो 10 पे है, 2 पे जो है वो मिनट्स का हैंड है, और ये जो 12 और 1 के बीच में पतला सा काटा, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड का हैंड, ठीक है। तो ये एनालॉग क्लॉक है ना मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, 2 क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव 2 क्लॉक्स। सो दिस इज शोइंग डिजिट, दिस इज डिजिटल क्लॉक एंड दिस इज एनालॉग क्लॉक, ओके। नेक्स्ट, विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल। अब आप अपने स्कूल में देखिए कौन सी क्लॉक है, क्या डिजिटल वॉच है या फिर एनालॉग
क्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सैंड क्लॉक्स। सैंड क्लॉक्स का यूज़ करके भी टाइम कई लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सैंड क्लॉक बनाना बताया है किसी बड़े की मदद से, ठीक है, ताकि आपको चोट ना लगे। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, 2 वेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स, 2 ऑफ स्मॉल साइज विद कैप्स, ठीक है। बॉटल की कैप्स के साथ 2 स्मॉल साइज़ की बॉटल ले लीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्लू टू जॉइन बॉटल कैप्स, बॉटल कैप्स को जॉइन करने के लिए एक आपको स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए, ठीक है। किसी एडल्ट यानी किसी बड़े भैया के या मम्मी पापा के साथ ही करें ये, ठीक है। प्रोसेस क्या है, जॉइन द टॉप्स ऑफ द बॉटल कैप्स विद ईच अदर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लू। स्ट्रॉन्ग ग्लू से आप इन कैप्स को पहले जोड़ देना अलग अलग। मेक अ स्मॉल होल विद अ फाइन नीडल एट द सेंटर ऑफ द जॉइंट कैप। इस जॉइंट कैप के बीच में आपको नीडल से गर्म करके आप इसको एक छेद बना देंगे इसमें। फिल वन ऑफ द बॉटल हाफ वे विथ फाइन सैंड। एक बॉटल में आप क्या कर देंगे, आधा इसको सैंड भर देंगे, ठीक है। क्लोज द बॉटल विद द जॉइंट कैप से इसको आप जोड़ देंगे बॉटल को। एक बॉटल यहाँ जोड़ देंगे इस कैप में, नीचे वाली बॉटल इसके साथ। अटैच द सेकेंड बॉटल ऑन द अदर साइड ऑफ द जॉइंट कैप से दूसरी बॉटल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपकी सैंड क्लॉक एक बन जाएगी यहाँ पे। फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू शिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन बॉटल टू द सेकेंड वन बाय लुकिंग एट द क्लॉक। आप देखिए कि फर्स्ट बॉटल से सेकेंड बॉटल में सैंड जाने में कितना समय लगता है। योर सैंड क्लॉक इज़ रेडी फॉर यूज़। आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चैप्टर 13 पूरा कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।